हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको बताते हैं। और एक भाई का भी कमेंट था, बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे। जब वीडियो अपलोड कर रहे थे, अपलोड करते ही वो कमेंट कर देते थे। तो सोचे कि वीडियो के माध्यम से उनको बता देते हैं। और उनका कमेंट क्या था? उनका कमेंट ये था कि सर, ग्रुप डी का एक ऐसा पोस्ट है जिसमें ज्वाइनिंग करते ही 4-5 साल के अंदर स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर, टीटी ये सब बन जाते हैं। तो उसमें वो कौन सा पोस्ट है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और क्या सही सही में 4-5 साल में बन जाते हैं कि गलत है? और उनको कोई और दूसरा आदमी बताया था कि हाँ, एक ऐसा पोस्ट है जिसमें तुरंत ऊंचा पोस्ट पर जाने का मौका मिल जाता है। तो बोले कि उसके बारे में थोड़ा वीडियो बना दीजिए और वीडियो के माध्यम से बता दीजिए कि कैसा वो पोस्ट है और उसका वर्क कैसा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए बताते हैं आप सबको। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि जो है वो पोस्ट है, पोस्ट बहुत अच्छा है, ग्रुप डी का सबसे अच्छा पोस्ट है, सबसे अच्छा पोस्ट है वो भी। और इस बार जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया है 32,000 कुछ, तो वो पोस्ट सबसे ऊपर में है। और वो बोले, वो ये भी कमेंट किए थे कि इस बार जो वैकेंसी निकला है वो पोस्ट इस बार नहीं दिया है। तो पोस्ट तो दिया है दोस्तों, आप सबको पता नहीं है, लेकिन उस पोस्ट का नाम हिंदी में ट्रैफिक लिखा गया है, सबसे ऊपर में है। और सबसे ट्रैकमैन के बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट उसी में है, ट्रैफिक में। और उसको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं रहता है और उतना रिक्सी वाला काम नहीं है। इसमें तो हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं है। बस जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है उसी को पॉइंट्समैन, इसका पोस्ट का नाम हुआ पॉइंट्समैन हो गया, संटमैन हो गया, और भी 2-3 हैं, गेटमैन हो गया। जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं उनको भी गेट पर ड्यूटी लगाया जाता है, गेट पर भेजा जाता है। और स्टेशन पर भी ड्यूटी रहता है स्टेशन मास्टर के साथ। और जैसे गाड़ी सेंटिंग होता है तो सेंटिंग के दौरान वो गाड़ी को सेंटिंग कराते हैं, उसके साथ एक अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। जैसे यार्ड में हो गया तो यार्ड में बोगी को कट करके, चाहे इंजन को कट करके जो गाड़ी को सेंटिंग करते हैं, तो ड्राइवर के साथ एक अपॉइंटमेंट रहता है। तो वही यही सब उनका काम है। और ज़्यादा उतना हार्ड वर्क है नहीं, थोड़ा रिस्की है, ये मैं कह सकता हूँ कि रिस्की है। जैसे इनका काम यहाँ पे भी दिया जाता है, जैसे हैंड वाला, हैंड पॉइंट वाला रहता है, तो वहाँ पे क्लैंप उलैंप लगाने का रहता है। तो वहाँ पे गाड़ी को देखते हुए ये सब क्लैंप लगाते हैं, खोलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्की है। और जैसे गाड़ी को संटिंग करते हैं, पार्टिंग करते हैं, तो इंजन को कटिंग करते हैं, चाहे बोगी को कटिंग करते हैं और जोड़ते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है। बाकी काम उतना हार्ड वर्क नहीं है, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत क्या, वही थी गाड़ी को कटिंग करना, थी पार्टिंग करना, जोड़ना, यही काम है। और स्टेशन पर इनको ड्यूटी लगाया जाता है। और इनका ड्यूटी भी शिफ्ट में चलता है। जैसे गेटमैन का हो गया, जैसे यहाँ पे हम गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है। और कहीं कहीं गाड़ी का मूवमेंट कम रहता है, बहुत कम रहता है, तो वहाँ पे 2 शिफ्ट में चलता है। तो ये गाड़ी के मूवमेंट के हिसाब से शिफ्टिंग किया जाता है। तो इधर जहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो यहाँ भी स्टेशन मास्टर का जो पॉइंट्समैन है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे भी 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है। गेट पे भी 3 शिफ्ट पे ड्यूटी चलता है। जैसे यहाँ पे है तो 12 से 8, 8 से 16, 16 से फिर 12, 16 का मतलब हुआ 4। जैसे 12 से 8 हुआ, अभी जैसे हम 12 से 8 कर रहे हैं, फिर 8 से 4 आएगा, फिर 4 से 12 आएगा। 3 शिफ्ट में इनका भी ड्यूटी चलता है। तो उतना
ज़्यादा परेशानी वाला है नहीं। और इसके साथ जो पॉइंट्समैन का पोस्ट है, इसमें आप अच्छी तरह से दूसरा पोस्ट के लिए तैयारी भी कर सकते हैं, पढ़ने का मौका भी मिलता है, तैयारी करने का मौका भी मिलता है। और इसमें साल 2 साल पर एकदम इतना वैकेंसी निकलता है एलडीसी से सबसे ज़्यादा निकलता है। और एलडीसी से इतना वैकेंसी निकलता है कि आधा पोस्ट खाली रह जाता है और आधा ही भर पाता है, तो एकदम आसानी से हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले गार्ड और टीटी का निकला है, तो यहाँ से जितना भी लड़का भरा है सभी का हो गया, टीटी में गार्ड में सभी का हो गया है। जो एलिजिबल था उसके लिए, जैसे टीटी के लिए जो जितने भी कैंडिडेट, जितने भी एम्प्लॉय एलिजिबल थे उनका सभी का हो गया। गार्ड में स्टेशन मास्टर का निकला था, सभी चीज़ में हो गया। और इतना वैकेंसी निकलता है, कम से कम 500-600 निकलता है, उसमें 100 200 तक ही 200 तक भी नहीं पहुंचता है। 150 हो गया, चाहे 100 से नीचे ही रहता है, तो आधा वैकेंसी तो ऐसे ही बच जाता है। तो इसमें जो भी एलडीसी से निकलता है, तो इसमें तुरंत 5 साल के अंदर आप ऊंचे पोस्ट पर जाने का एकदम सुनहरा मौका इसमें मिल जाता है। बाकी दूसरा पोस्ट हो गया एसएनटी हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, तो उसमें आप डिपार्टमेंटल जा देते हैं तो टेक्नीशियन बन सकते हैं, चाहे जेई बन सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, टीटी हो गया, गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया और ड्राइवर हो गए। अगर ड्राइवर के लिए आप का आईटीआई है तो ड्राइवर भी बन सकते हैं। अगर स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको बीए खोजता है, बीकॉम खोजता है, तो उतना अगर क्वालिफिकेशन है तो उसमें भी जा सकते हैं। टीटी में तो 12वीं पास रहता है, लेकिन उसमें 50% मार्क्स खोजता है, 50% होना ज़रूरी है 12वीं में, तब आप टीटी बन सकते हैं। तो आजकल जितने भी स्टूडेंट आते हैं तो लगभग सभी का 50% रहता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप डी का एक ऐसा एकलौता पोस्ट है जिसमें 5 साल के अंदर एकदम आराम से 101% में आप सबको बताता हूँ कि आप गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, टीटी एकदम आराम से बन जाइएगा। लेकिन उसके लिए अब क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर ग्रुप डी में आते हैं तो इसमें एक बात और मैं आप सबको बता देता हूँ कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 खोजता है। अगर A2 है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और ग्रुप डी में अच्छा फाइटिंग करते हैं, जैसे अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे अभी 32,000 कुछ निकला है ग्रुप डी का वैकेंसी, अगर उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आता है 80+ आता है और A2 मेडिकल रहता है, चाहे A1 मेडिकल रहता है, तो एकदम बिल्कुल आराम से आपको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और अगर फार्म अप्लाई करते हैं तो पहला प्रेफरेशन में TLAC वाला डालिएगा, दूसरा में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट डालिएगा, तीसरा में ट्रैक मशीन का डालिएगा। तो ये सब इससे पहले भी मैं आप सबको बता दिया हूँ, ये सब जो भी प्रेफरेशन है। अगर ग्रुप डी में आना चाहते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ये सब तीनों पोस्ट सबसे ऊपर रखने का, और बाकी जो ट्रैक मशीन है और TRD है सबसे उसको नीचे रखिएगा, क्योंकि TRD और ट्रैक मैन का वर्क बहुत रिस्की और हार्ड वाला है। तो ये जो 3 पोस्ट मैं आप सबको बताया सबसे ऊपर में रखिएगा, और इसमें आइएगा तो आपका भविष्य एकदम और भी बदल जाएगा। ग्रुप डी से एकदम ऊंचे पोस्ट पर जाइएगा। और एक बात और आप सबको बताते हैं कि जो स्टेशन मास्टर है, गार्ड ड्राइवर है, स्टेशन मास्टर का तो उतना पेमेंट नहीं बनता होगा, लेकिन जो गार्ड ड्राइवर है इसका पेमेंट और टीटी का, तीनों का इतना पेमेंट मिलता है कि मत पूछिएगा, स्टेशन मास्टर से ज़्यादा ही बनता है। ग्रुप डी में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अलावा जैसे ट्रैकमैन हो गया, TRD हो गया, SNT हो गया, और भी बहुत लगभग ग्रुप डी का 17 पोस्ट है। तो 17 पोस्ट में एक एकलौता ऐसा पोस्ट है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। इसमें ऊंचा पोस्ट पर जाने के लिए ज़्यादा मुशक्क़त करना नहीं पड़ता, एकदम आराम से इसमें ग्रुप डी का स्टाफ चले जाते हैं। बाकी दूसरा पोस्ट है ट्रैकमैन हो गया, TRD हो गया, SNT हो गया, इस सब में LDC से उतना वैकेंसी निकलता नहीं है, और निकलता भी है तो आप इसमें जैसे ट्रैकमैन का हो गया तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
जेई बन सकते हैं, चाहे ब्लैक स्मिथ बन सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं बन सकते हैं। टीटी का हो गया, जैसे हमको अभी 10 साल हो रहा है, 9वां कंप्लीट हो गया, अभी मार्च आएगा तो 10वां चालू हो जाएगा। 10 साल में दूसरा पोस्ट के लिए एक बार भी नहीं निकला है। और जेई के लिए निकलता है तो यही 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, 6 पोस्ट, 10 से ऊपर जेई के लिए अभी तक नहीं निकला है। और इसमें ट्रैकमैन का इतना जनसंख्या है, इतना, सबसे रेलवे में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्रैकमैन का है, और इसी में सबसे कम वैकेंसी निकलता है, वो भी एलडीसी से। एलडीसी एक ऐसा है कि जैसे आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अगर एलडीसी से निकलता है तो इंजीनियरिंग के अलावा इसमें दूसरा डिपार्टमेंट वाला जा नहीं सकता है। तो उसी तरह से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में एलडीसी से जो भी निकलता है, गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, टीटी के लिए, तो उस ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अलावा उसमें और दूसरा डिपार्टमेंट नहीं भरता है, सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाला ही भरता है। तो एक प्लस पॉइंट तो ये भी हो गया। और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में उतना कर्मचारी रहता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेशन पर होगा तो होगा 30-40 आदमी, और वैकेंसी कितना निकलता है, 250, 300, 500, पूरा डिवीज़न में सोचिए तो जोड़ जाड़ के होगा 500। तो 500 में सब क्वालिफिकेशन सबका सेम नहीं रहता, कोई 10वीं पास है तो कोई 12वीं पास है तो कोई 12वीं पास भी नहीं है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में उतना अथी वैकेंसी जितना निकलता है उतना आदमी रहता नहीं है, इसीलिए पोस्ट भी खाली रह जाता है और आराम से इसमें हो जाता है। खाली पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है और आराम से एकदम हो जाता है। तो सबसे अच्छा पोस्ट ग्रुप डी का सबसे अच्छा पोस्ट यही है। और बाकी इससे पहले भी मैं आप सबको बताया था, इससे और अच्छा पोस्ट है टीएल और एसी वाला। अगर इसमें किसी का क्वालिफिकेशन नहीं है और वो टीएल और एसी में है, तो वो ग्रुप डी में ही रह के 60-70 हज़ार उसका पेमेंट बन जाता है। तो टीएल एसी वाला इतना मुशक्क़त नहीं करता, इधर उधर छटपटाता नहीं है कि हम उसमें जाएंगे, वो आराम से ड्यूटी करता है और आराम से उसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी जल्दी है। 4200 ग्रेड पर चला जाता है, 4600 ग्रेड पर चला जाता है 10 साल पहले। रिटायरमेंट होने से 10-12 साल पहले चला जाता है। तो सबसे अच्छा पोस्ट है टीएल और एसी, उसके बाद जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है वो हुआ। अब सबसे खराब पोस्ट में ट्रैकमैन बता दिया, टीआरडी बता दिया, और एक पोस्ट और है अभी याद नहीं आ रहा है। 3-4 पोस्ट ऐसा है कि सबसे खराब है। जो भाई कमेंट किए थे बिल्कुल सही कमेंट किए थे, और उनको मैं बता दिया कि एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऐसा पोस्ट है जिसमें आप 5 साल के अंदर ऊंचा पोस्ट पर एकदम आराम से जा सकते हैं, बशर्ते कि आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए और क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। कम से कम आपको आईटीआई होना चाहिए और बीए चाहे बीकॉम होना ज़रूरी है, तभी स्टेशन मास्टर चाहे गार्ड, ड्राइवर बन सकते हैं। ड्राइवर के लिए तो आईटीआई होना ज़रूरी है, बाकी स्टेशन मास्टर के लिए बीए बीकॉम होना ज़रूरी है। अगर इतना होता है तो आप आराम से बन सकते हैं। बाकी अगर 12वीं पास हैं तो फिर टीटी बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी बताने का था इस वीडियो के माध्यम से, और जो भाई कमेंट किए थे उनको अच्छी तरह से बता दिया। और जो भी अगर नहीं बता पाया तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए फिर मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे कुछ अलग लेके आएंगे, कुछ अलग आप सबको बताएंगे। तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।